ये कहानी है उस बेटे की जिसने अपने गांव की मिट्टी से उठकर देश की सरहदों पर अपना लहू बहाया। ये कहानी है राजगढ़ के छोटे से गांव टूटिया हेड़ी के लाल हरिओम नागर की, जो आज तिरंगे में लिपट कर लौट रहा है, मगर सिर गर्व से ऊंचा करके। हरिओम नागर नाम छोटा पर जज्बा ऊंचा। 2 साल पहले अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए थे। बीते 13 महीनों से वह तैनात थे भारत पाकिस्तान सीमा पर, उस जगह जहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं, सियाचिन। सियाचिन दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि है, जो समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां हर समय 50 डिग्री से भी कम तापमान रहता है, जहां पानी जम जाता है, सांस लेना कठिन हो जाता है, जहां गोलियों से नहीं मौसम की मार से ज़्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। 1984 से भारतीय सेना यहां डटी हुई है, हिम्मत, अनुशासन और बलिदान की मिसाल बनकर। हरिओम उन चुनिंदा सैनिकों में से थे जिन्हें इस कठिन पोस्टिंग के लिए चुना जाता है। वो 13 महीने में सिर्फ 2 बार ही घर लौटे, लेकिन इस बार लौटे हैं तो तिरंगे में लिपटे हुए। बता दें कि हिमस्खलन के कारण उनकी जान चली गई और वह देश के नाम शहीद हो गए। भारत और चाइना की सीमा पर 2 दिन पहले हिमस्खलन के कारण शहीद हुए हरिओम नागर का यह वही गांव है जहां पर उन्होंने जन्म लिया और यहीं पर उन्होंने बचपन की पढ़ाई की। लेकिन कल उनका पार्थिव शरीर यहां पर लाया जाएगा। बता दें कि लगभग 13,000 फीट ऊंचे वह अपनी सेवाएं देश के नाम पर दे रहे थे। ऐसे में गांव में एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ इस बात के लिए गर्व भी है कि वह देश की सुरक्षा के लिए इतनी ऊंचाई पर, सीमा पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। आइए हम जानते हैं उस गांव के हालात और गांव में कल शहीद को श्रद्धांजलि देने या अंतिम विदाई देने को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। परिवार दुख में डूबा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि कहीं न कहीं जब बात देश की हो तो किसी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। टूटियाहेड़ी गांव आज हर कोना तिरंगे के रंग में डूबा है, हर आंख नम है और हर दिल गर्व से भरा हुआ है। पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि और हजारों लोग हरिओम की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। भोपाल एयरपोर्ट से उनका पार्थिव शरीर विशेष सैनिक दस्ते के साथ राजगढ़ लाया जाएगा। यहां उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। हरिओम के जाने का गम न सिर्फ एक परिवार में है, बल्कि पूरा गांव दुखी है। गांव वाले बताते हैं कि कल रात से ही किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है। इससे हरिओम का नेचर और उसके प्रति गांव वाले का प्रेम खुद ब खुद समझ में आ जाता है। यहाँ पर मौजूद हैं गांव के ही रहने वाले। मेरा नाम राकेश पांडे है। जन्म जब कल मुझे मालूम हुआ कि मेरी जन्मभूमि पे या मेरी ननिहाल में एक नौजवान सैनिक शहीद हो गया, तो तुरंत मैं यहाँ ग्राम टूटियाहेड़ी शाम को आया। जब यहाँ माहौल देखा कि पूरे गांव गमगीन है, पूरे गांव में चूल्हे नहीं जले हैं, सारे लोग, महिलाएं, पुरुष सब एक मतों के अश्रुओं की धारा से उस बच्चे के लिए अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से देश के प्रति जो शहीद हुआ, आज उस शहीद को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज पूरा गर्व है इस गांव को, क्या पूरे क्षेत्र को, कि वो बालक कम से कम यहाँ से ऐसे नौजवान वीर के प्रति हम अपनी पूरी श्रद्धा अर्पित करते हैं। यहाँ हरिओम को बचपन से जानने वाले मौजूद हैं। हाँ, मैं रामबाब नागर बोल रहा हूँ, उनके अंकल। और उनका अच्छा नेचर था और बहुत बढ़िया हंसमुख थे। जब भी उनकी नौकरी लगी तो मैं पचोर छोड़ने गए गाड़ी से और लेने भी गए। और जब भी अभी भोपाल गए तो बस में बिठा के आए खुजनेर, और अच्छे थे और बात होती रहती थी। जैसे अभी आखिरी बार जब आप छोड़ने गए थे तो क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, तो बढ़िया अंकल मैं जा रहा हूँ। और अपनी बालिका भी गई थी साथ में, बस में बिठाया खुजनेर मैंने। और बढ़िया बात। कितने पहले की बात है ये? मतलब 1 महीना हुआ होगा, मतलब अभी छुट्टी पे था। हाँ, तो उसमें बस में बिठाया और बढ़िया मिलजुल के और अच्छा न्यू बात चलती रही।
और हमारे पिताजी आए तो चाय में पी, दोनों बहनें, और बढ़िया यूँ हंसमुख के रहते थे बढ़िया। अभी तो रक्षाबंधन पे प्रमोशन के लिए बोल रहा था सर कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, वो आगे पोस्ट थी उसकी, पर वो भगवान का है, वहाँ से पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, वो और इस परिवार में पूरा मतलब गरीब परिवार ने लड़ते हैं न झगड़ते हैं, और इसमें पहला नंबर में यही बच्चे गए। तो पूरा परिवार में एक यूं भी जुनून था, हाँ, कि यार कि इस मतलब बाकी सभी लोग किसानी सब करते हैं। किसानी कहीं भी नहीं, जैसे यार मतलब कोई ज्यादा इतना भी नहीं कि यार कोई उसको बोलना कि ज्यादा ये मतलब उसको करना। ये एक ही लड़का निकला था इसी परिवार में। पढ़ाई सरकारी हाँ, और पूरी मतलब पढ़ाई भी, जब भी मैं जाता मंडी तो ट्रैक्टर में बैठ के आ जाता मेरे साथ कि अंकल रोको, तो मैं रोक किया ट्रैक्टर और मैं जहाँ आ गया पीछे। ये भी नहीं है कि यार अंकल है कि अपने को कोई जानकारी लगी थी आपको? ये कल लगी सर, कल लगी थी। 3 महीने। इससे पहले कब बात हुई थी उससे? परसों शाम को ही 8 बजे। क्या क्या बोल रहा था आपसे? कुछ नहीं, यही बोल रहे बढ़िया है, दवाई वही छिड़कती अच्छा, खेती में। तो ऐसे हर कभी बात होती नहीं, थी? रोज शाम को करता बात था। करता हाँ, था। रोज शाम को 8 बजे। हाँ, अच्छा, जब सेना में गया था तो आपको कैसा क्या लग रहा था? अच्छा लगे सर, और- अब भी अच्छा लग गया। मैं तो देश की खातिर हुआ है सर, वो तो ये तो आना पड़ता है। कहाँ पढ़े हैं वो? वो सर यहाँ से 1 से 5वीं तक तो गाँव में पढ़े, और फिर 5वीं से 8वीं तक पांदा पढ़िया, और 8वीं से 12वीं तक खुजनर पढ़े मॉडल में, और फिर यहाँ से कॉलेज उन्हें उज्जैन करी। उज्जैन चले गए थे। और उज्जैन यादव एकेडमी करी सर उन्होंने। अच्छा, हाँ, यादव मतलब वहाँ पे आर्मी की तैयारी आर्मी कर की रहे तैयारी करी। वो 10 साल से तो नहीं, जैसे होने के दिन केवल आर्मी के लोग कहीं की पढ़ाई करूँगा ही नहीं। ये लक्ष्य तो पढ़ने में कैसा है? बढ़िया था सर, एक बार भी फेल नहीं हुआ सर। हाँ, लेकिन ये था कि जाना सेना हाँ, में। जाना सेना में, यही डर तो होगा कि मैं कहीं की नौकरी नहीं करूँ, मैं तो सेना की करूँ। हाँ, और माँ भी गए तो कॉलेज में वो एनसीसी ली सर उन्हें। अच्छा। तो हमारे ही नंबर जुड़ जाएगा। तो की नौकरी लगी जब 2 साल हो गया था, तो कर कतरा न्यू किया तो 15 नंबर जुड़े था। यदि 3 साल में लगे तो 25 नंबर जुड़े, न्यू बता। जी। तो 2 साल में 15 नंबर जुड़ गया था। ओके, ये बताइए। कहने का मतलब एक परिवार में दुख तो है, लेकिन हाँ, एक गर्व भी है। नहीं, गर्व पूरा गर्व है, देश हमारे के लिए। देश के खातिर पूरा गर्व है। हरिओम नागर सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक प्रतीक है उस नई पीढ़ी का जो ना किसी जाति से बंधी है, ना किसी सीमा से, जो सिर्फ देश के लिए जीना और मरना जानती है। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि देश की रक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारी सोच में भी होना चाहिए। शहीद कभी मरते नहीं, हरिओम जैसे बेटे अमर रहते हैं देश के इतिहास में, हर माँ की ममता में, हर तिरंगे की लहर में। जय हिंद, जय भारत। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर। भारत चाइना बॉर्डर पर लगभग 13,000 फीट ऊंचाई पर सेना में अपनी ड्यूटी निभा रहे हरिओम नागर एक हिमस्खलन के बाद शहीद हो गए। कल उन्हें यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी। ऐसे में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँचेंगे, न सिर्फ समाज के लोग बल्कि कई जनप्रतिनिधि भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। ऐसे में क्या यहाँ यह पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, और यदि बारिश हो जाती है तो फिर किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएंगी, क्योंकि यह परिसर शमशान का जो है बहुत छोटा नज़र आ रहा है। शहीद अग्निवीर हरिओम नागर, शहीद अग्निवीर हरिओम नागर।